सेक्शन में फ़िल्टर बता रहा हूँ ना, एक्सेल में फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है आज ये बता रहे हैं। फ़िल्टर कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले आपको स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं। यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दिया और करने के बाद हम यहाँ से एक्सेल शीट को ओपन करते हैं और इस एक्सेल शीट के अंदर एक टेबल तैयार करता हूँ। इस टेबल में क्या क्या होगा, इस टेबल में होगा आपका सीरियल नंबर, दिख रहा है आप लोग को, सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट, मंथ, स्टेट, कंट्री एंड प्राइस तो यहीं पे रख देता हूँ। हमने एक टेबल का हेडिंग तैयार कर लिया है। इसके बाद यहाँ से एक छोटा सा लगभग 6 या 7 का रो का हम यहाँ पे बॉर्डर ड्रा कर रहे हैं। इसको बोल्ड करेंगे और इसके बाद इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर। सुनाई दे रहा है विनीत, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर। अब सीरियल नंबर डाल रहा हूँ 1 2 ये रहा हमारा सीरियल नंबर। ऑल बोर्ड डाल दिया। डेट ले लेंगे, प्रोडक्ट यहाँ पे डिफाइन करेंगे, प्राइस डिफाइन करेंगे, मंथ डिफाइन करेंगे, स्टेट एंड कंट्री ये डिफाइन करने वाले हैं। डेट ले लिया हमने 1/1/2000, ठीक है। 1/2, ठीक, 1/3। सेम इसी टाइप से मुझे डेट आगे भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 डेट को सेलेक्ट करके इसी को कंटिन्यू कर लिया है। तो इस तरीके से मान के चलो पूरे साल का डेट आ गया हमारे पास। अब प्रोडक्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, वीडियो, डीवीडी, ठीक है, सीपीयू, वीडियो, डीवीडी, पेन ड्राइव, मोबाइल, ठीक है, ये प्रोडक्ट का नाम है। इसके बाद माइक है ना, और पेन, कॉपी, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आप कोई भी ले सकते हो। प्राइस सबका अलग अलग फिक्स कर देते हैं। जैसे मान के चलो माउस है तो इसका 200 रुपया, कीबोर्ड है तो 300, प्रिंटर है तो 12,000, मॉनिटर है तो 5,000, सीपीयू है तो 4500, वीडियो है तो 5,000, डीवीडी है 20 रुपया, पीडी है 500, मोबाइल है 30,000, माइक है 100 रुपया, पेन है 150 का, कॉपी है 250 का। सबका प्राइस हमने फिक्स कर दिया, खुद से फिक्स किया है। अब इसमें मंथ डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जनवरी, फरवरी, और इसके बाद इसके सारे मंथ्स का नाम ले लेंगे। यहाँ पे पूरे साल का मंथ ले लिया। स्टेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले बिहार, फिर यूपी, फिर एमपी, हरियाणा, ठीक है। इसके बाद
फिर से बिहार, झारखंड और यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, यूपी, बिहार। हमने स्टेट का नाम रिपीटेड डाला है ताकि फिल्ट्रेशन में आपको पता चल सके। और इसके बाद कंट्री, तो चूँकि सारे स्टेट जो हैं वो इंडिया कंट्री के ही हैं, तो सभी में क्या लिखा आएगा, इंडिया ही। अगर अदर कंट्री का होता, जैसे मान के चलो यहाँ पे वाशिंगटन डीसी लिखता, कैलिफोर्निया लिखता है ना, तो ये अमेरिका की सिटी है, ठीक है। लाहौर लिखता, पाकिस्तान का है, ठीक है। तो मैंने जो भी स्टेट्स लिखे हैं वो सारे इंडिया का ही स्टेट्स है, ठीक। ये प्रोडक्ट है, ये इनका प्राइस है, ये मंथ है, स्टेट है, कंट्री है। प्रोडक्ट और भी हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, हेडर को ध्यान दीजिएगा। अभिनीत सुनाई दे रहा है, गीता, शिवम, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, राइट टॉप कॉर्नर पे इधर जाओगे, सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे और फिल्टर पे क्लिक कर दोगे। फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल्टर लग गया है। अब फिल्टर लगा कैसे पता चलेगा, अभी मान के चलो सारे स्टेट्स के आपको प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ दिख रहा है। आप चाहते हो कि सिर्फ बिहार में कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी कितनी प्राइस है, तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट ऑल को हटा करके सिर्फ बिहार को क्लिक कर दोगे। अब वो बिहार में सारे उसके मंथ का नाम आ गया, उसके प्रोडक्ट का नाम आ गया, इतने सारे प्रोडक्ट और उनके प्राइस। ये बिहार का डिटेल है। अब अगर आपको यूपी का देखना हो तो बिहार को हटा दो, यूपी पे सेलेक्ट करो, ये रहा, देखिए यूपी का आ गया। फिर से सेलेक्ट ऑल करता हूँ, झारखंड का मुझे चाहिए, तो झारखंड का देखो झारखंड का आ गया। बट अभी थोड़ी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मैंने सेलेक्ट ऑल नहीं किया, अब मैं झारखंड का चाहिए मुझे, तो झारखंड का आ गया। एक ही आइटम है, दैट इज़ वीडियो। ऑल सेलेक्ट कर देंगे, फिर से सारा आ जाएगा। ये तो स्टेट वाइज फिल्ट्रेशन आपको दिखाया। मंथ वाइज अगर फिल्टर करना होगा तो कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, सेलेक्ट ऑल का हटा देना है और इसके बाद दिसंबर मंथ को ले लेना है। मान के चलिए मैं दिसंबर का लेना है, तो एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ, शायद मंथ में कुछ प्रॉब्लम है, अक्टूबर नहीं, ठीक है, दिसंबर का लेना है हमें, तो हम यहाँ से दिसंबर का ले लेते हैं। सेलेक्ट ऑल को हटा दिया और दिसंबर ले लिया। तो दिसंबर में क्या सेल हुआ था, कॉपी, कितने की, 250 की। किस स्टेट का है, बिहार का है। किस कंट्री में, इंडिया में। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करके उसकी हेडर को सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो प्रोडक्ट वाइज फिल्टर करना है तो सेलेक्ट ऑल हटा दोगे, कीबोर्ड सेलेक्ट कर दोगे, ये देखो कीबोर्ड आ गया, प्रोडक्ट वाइज भी करके दिखा दिया। एक से अधिक प्रोडक्ट को फिल्टर करना है, कीबोर्ड को भी कॉपी को भी, तो दोनों सेलेक्ट करेंगे, दोनों आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, मॉनिटर भी चाहिए, मॉनिटर भी आ जाएगा। ये फिल्ट्रेशन, किसी को कुछ पूछना है, ये सब समझ में आ गया, सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार और बताइए ना सर। दोबारा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हेडर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, सॉर्ट एंड फिल्टर में जा रहा हूँ, फिल्टर हटा दे रहा हूँ। ये टेबल तो आप लोग बना ही लेते हो, टेबल बनाने में तो कोई परेशानी नहीं है। अब इसे सेलेक्ट करोगे, वापस हेडर को सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओगे, फिल्टर पे क्लिक करोगे, अब फिल्टर लग गया। अब किस कॉलम बेसिस पे फिल्टर करना चाहती हो गीता, प्रोडक्ट वाइज, प्राइस वाइज, मंथ वाइज, स्टेट वाइज, किसके वाइज, स्टेट। हाँ, तो स्टेट पे जाएंगे, किस स्टेट का प्रोडक्ट आपको चाहिए। सिर्फ आपके पास 5 स्टेट है, बिहार, हरियाणा, झारखंड, यूपी और एमपी। सर स्टेट में वहाँ पे जो कॉलम डाले हैं,
स्टेट में वही दिखाएगा ना। हाँ, जो जो कॉलम मतलब अभी आपके कॉलम के अंदर जो स्टेट का नाम है वही नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। समझे? अब सेलेक्ट ऑल को हटा दिया, अब सिर्फ हरियाणा का चाहिए तो हरियाणा पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। देखिए हरियाणा का आ गया। हरियाणा में क्या क्या सेल हुआ? मॉनिटर और मोबाइल। किस कंट्री का है? इंडिया का है। एक से ज़्यादा स्टेट चाहिए तो हरियाणा और बिहार दोनों का चाहिए, तो हरियाणा और बिहार दोनों पे क्लिक कर दिए। ऐसे कोई दिक्कत? बस ये समझ में आ गया? छोटा सा ही शीट था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे रखें। चलिए अब एक पीएमटी बता देता हूँ। ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में, है ना। इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी क्या, इधर ही बगल में बना देते हैं, फिर बाद में कॉपी कर लेंगे। सर हाँ जी, सर कुछ पूछना था। बोलिए बेटा। आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है विनीत का आज। नहीं गीता, स्लो है आवाज़ ना। यस सर, स्लो तो लग रहा है। क्या है स्लो है आज? माइक ख़राब हो गया क्या? सर बोलिए। सर आप कॉपी करके कैसे भेजते हैं सर? हाँ सिंपल है, ऐसे माउस से सिलेक्ट कर लेना है बेटा। सर कॉपी तो करने आता है, सर भेजते कैसे हैं? बस उठा करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं जी, सेंड मार देते हैं, चला जाता है। कैसे सर? देखो यहाँ से कॉपी किया, यस सर। चला गया नहीं चला गया बताओ? यस समझ में आया? यस सर। अब पीएमटी बता दूँ? यस सर। चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ आपको। पीएमटी में करना क्या है, मान के चलो मैं एक बाइक खरीद रहा हूँ, लोन पे खरीद रहा हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग दे दिया पीएमटी का। आज बच्चे बहुत कम है ना, दिवाली अभी मना रहे हैं ना। पीएमटी अभी छठ तक ऐसे ही भीड़ रहेगा बैच में, कम बेशी। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं इनको पढ़ाई से ज़्यादा मोहब्बत है, जैसे कि गीता, अवनीत, ऐसे लोग रहेंगे क्लास में। पीएमटी है ना, पेमेंट। पीएमटी का फुल फॉर्म क्या पे पेमेंट है ना। अब करना क्या है, मुझे एक व्हीकल खरीदना है। कौन से व्हीकल? बाइक, जिसकी प्राइस कितनी है? 1,00,000। ध्यान दीजिएगा, है ना। छोटा सा ये भी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने क्या खरीदा? बाइक। कितने की है गीता? 1,00,000 की। ऐसे 1,00,000 की हो सकती है ना, अब तो नॉर्मल बाइक भी 1,00,000 से कम की नहीं आती है। यस सर। अब प्राइस हमने 1,00,000 रखा बाइक का, और डाउन पेमेंट हमने इसमें किया। डाउन पेमेंट समझते हैं आप लोग? मान के चलो हम जो बाइक ले रहे थे ना, वो बैंक से निकाल रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, नगद नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो मेरे पास मात्र 20,000 ही रुपया था। तो मैंने क्या किया, 20,000 रुपया डाउन पेमेंट कर दिया, ने जमा करा दिया। ठीक है, 1,00,000 कीमत थी, 20,000 जमा करा दिया। तो जो बचा उसको क्या कहेंगे? लोन पेमेंट। क्या बोलेंगे? लोन पेमेंट। तो 1,000 प्राइज है, उसको माइनस क्या कर दोगे? सॉरी 1,00,000 प्राइज है, माइनस क्या कर दोगे? 20,000। 80,000 क्या बचा आपका? लोन पेमेंट। अब इस 80,000 के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट चलेगा, 1,00,000 के ऊपर नहीं चलेगा। कितने पे चलेगा? 80,000। गीता क्यों चलेगा? क्योंकि 20 तो आपने दे दिया। यस 20 तो आपका है नहीं लोन में, वो तो आपने दे दिया, है ना। अब 80,000 पे चलेगा आपका, क्या चलेगा? लोन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोन कितने साल में देना चाहते हो बताओ गीता? 3। चलो तो यहाँ पे लिख दो एन पर में 3। एन पर क्या है सर? वो मतलब टर्म्स है, कितने ईयर्स में आपको देना है। नंबर ऑफ टर्म्स यानी ईयर्स कितने में देने हैं, तो हमने क्या रखे? 3।
आपसे बैंक मान के चलो इंटरेस्ट रेट ले रही है, तो वो ले रही है आपसे 12%। कितना ले रही है? 12%। 12% क्या ले रही है? इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट तो लेगी, लेगी कि नहीं लेगी? यस सर। क्योंकि 80,000 आपको रुपया दिया है 3 साल के लिए, तो फ्री में तो दिया नहीं है। 3 साल में तो भाई बैंक तो वसूलेगी। 3 साल बहुत दिन होता है नहीं होता? अब देखिए आपसे कितना वसूलती है बैंक। 12% ब्याज ले रही है, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं ना। यस या नो बताओ? यस अभी तक कोई प्रॉब्लम? सर। आगे बढ़ूं? हम्म, अब आपको डिपेंड करता है भाई आपको कैसे देना है। आपको देना है ईयरली, या फिर आपको देना है सेमी ईयरली। यानी हाफ। हाँ ठीक है, आप सेमी ईयरली अच्छे से लिख दो। या फिर आपको देना है क्वार्टरली, या फिर देना है आपको मंथली, है ना, या फिर देना है आपको वीकली। चूँकि हम सभी जानते हैं कि एक साल में कितने वीक होते हैं गीता? क्या सर? एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? सर हम गिने नहीं। 52। एक साल में महीने कितने होते हैं गीता? 12। ठीक है, इतना तो पता है आपको। अब ईयरली अगर आपको देना होगा, क्या किस्त, है ना, किस्त अगर आपको ईयरली देना है, कितने का देना है? 80,000 का। यस। तो ईयरली में इसका क्या लगेगा फॉर्मूला? इज इक्वल टू माइनस PMT। माइनस PMT क्यों? क्योंकि PMT एक फॉर्मूला यहाँ पे फंक्शन है। अच्छा, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि EMI जब भी भराएगा आपका तो डिडक्ट होता जाएगा अमाउंट। ठीक है, अब देखिए माइनस PMT करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? रेट। तो रेट यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर कॉमा, फिर क्या मांग रहा है? PV, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 80,000। फिर कॉमा देना है, फिर आपसे क्या मांग रहा है? एन पर। एन पर पहले आपको मांग रहा था, एन पर दिया नहीं, एन पर ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या मांग रहा दिख रहा है आप लोगों के? रेट मांग रहा है पहले, यस सर। इसके बाद एन पर, तो यहाँ से एन पर ले लीजिए। फिर जी। PV, PV तो आपको यहाँ पे है ना, इसके बाद कुछ नहीं लेना है, बस ब्रैकेट बंद कीजिए। सर एक और कॉलम था ना, उसमें कुछ नहीं डालना है, तो था किस चीज का? वो ऐसे ऑप्शनल था। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, एंटर प्रेस करते देखिए आपको यहाँ पे अगर आप सालाना भरते हो तो एक साल में आपको 33,307 रुपये 92 पैसे आपको पर ईयर भरने होंगे। कितने साल तक? 3 साल तक। जोड़ लो, इसमें 12 से गुना करो और फिर 3 से गुना करो, पता कर लो कि कितना आगे इंटरेस्ट जाता है। 12%। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। इज इक्वल टू ईयरली इंटू 12, फिर इंटू लगाएंगे, नैतिक अभी आ रहा है नहीं, 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ईयरली ही EMI है, तो इसमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि एक साल में तो आपने 33,000 दे दिया ना जी, 3 साल ना देना है, तो इसमें क्या करना होगा गीता? इज इक्वल टू ईयरली इंटू 3। तो टोटल कितना आपने दिया? 99,923 रुपीज़ एंड 76 पैसे। देना कितना था? 80,000। बढ़ के कितना दिया आपने? 19,000 समथिंग आपने इंटरेस्ट आपका लग गया। यस सर। बड़ा नुकसान हो गया सर। हाँ, तो 3 साल टाइम भी तो मिला है आपको।
उस चीज़ को तो आप नहीं देख रहे हैं। यस सर। ये आप देख रहे हैं कि 19,000 का नुकसान हो गया, लेकिन ये तो नहीं देखे कि आपने 3 साल का टाइम भी तो लिया। बैंक ने आपको सहूलियत भी तो दिया है, लीजिए आप गाड़ी ले जाइए 20,000 रुपये में, घूमिए, चढ़िए, उड़ाइए। ऐसी 20,000 में गाड़ी चला लीजिएगा। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो आपको भरना पड़ेगा ना जी। बताइए, ये समझ में आया जी बच्चे लोग? यस सर। अभिनय, सर यस सर। नैतिक, आज क्लास लेट ज्वाइन किया है नैतिक। दिवाली मना रहे हो क्या नैतिक? अब सेमी ईयरली निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चे? ये तो ईयरली हो गया, आपको पूरा इतना आपको टोटल देना पड़ा, ठीक है। अब सेमी ईयरली पे चलते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू लिखोगे, माइनस PMT लिखोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, रेट लोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक को समझना है। क्या समझना है? ये जो इंटरेस्ट रेट लगता है, ये सालाना लगता है या छमाही लगता है गीता? सालाना। तो बेटा अब तो EMI जो भरना है वो छमाही भरना है, तो इंटरेस्ट रेट में भाग होगा या गुना? गुना। गुना कैसे होगा जी? सर डिवाइड होगा। हाँ, दो ही को तो ऑप्शन है जी। गुना नहीं होगा तो भाग हो जाएगा, भाग नहीं होगा तो गुना होगा। अच्छा, डिवाइड कह रही गीता, जरा प्रूफ करके बताओ कि डिवाइड क्यों होगा। सर 12 साल भर का जो है कि 12% ले रहा है, तो हाँ, तो 6 महीने का 6%, तो डिवाइड होगा ना गीता। 12 क्या था सर? 6 हुआ ना। डिवाइड कर दे तो। सर लो डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय, कर दिया डिवाइड। फिर कॉमा लगाना है, फिर क्या मांग रहा है? एन पर। अब एन पर को सिलेक्ट किया, 3 इयर्स है, लेकिन इस बार किस्त कितने भरेंगे आप? 6 या 3? टोटल किस्त कितने जाएगा? क्योंकि भाई ईयरली भरना था तो एक एक करके आपने 3 साल में 3 किस्त में भर दिया। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है ना जी, हैं? यस सर, 6 जाएगा। तो 6 जाएगा, तो एन पर में क्या करना पड़ेगा? 2 से गुना या भाग? गुना। बिल्कुल, क्योंकि इस बार किस्त आपका बढ़ जाएगा। कहाँ था 3 इयर्स में 3 किस्त, तो इधर आपको 1 ईयर में 2 किस्त हो गया, तो 3 ईयर में कितना हो जाएगा टोटल? 6 किस्त हो गया ना। अब कॉमा लगा करके भाई प्रिंसिपल वैल्यू तो वही है, 80,000 पे खेल चल रहा है अभी। चाहे आप 6 किस्त में दीजिए या 3 किस्त में, लोन तो 80,000 ही है ना। तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना, ये ऐसे ही आपको लिख देना है लोन पेमेंट। एंटर मारिए, तो छमाही अगर भरिएगा तो 16,269 रुपया 1 पैसा आपको देना होगा हर 6 महीना पे। टोटल 6 बार देना होगा, क्योंकि 3 साल तक आप किस्त भर रहे हैं। अब इसमें 6 से गुना करके देख लीजिए कितना आता है। इज इक्वल टू दिस इंटू 6। थोड़ा सा कम हो गया है। यस सर। क्योंकि होता क्या है, कैसे हुआ सर? आप दे रहे हैं तो फिर ये कम कैसे हुआ? हाँ, चेक कर लेते हैं। साल पे तो 33 दे रहे थे। आप देखो, आप जितना कम दिन के लिए लोन लेते हैं ना, ठीक है, उतना ही आपको कम इंटरेस्ट देना होता है, और ज़्यादा दिन के लिए रहता है तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना होता है। अगर आप वीकली दोगे ना तो और कम लगेगा आपको इंटरेस्ट, क्योंकि आप साल में एक ही बार दे रहे हो ना। बैंक के पास तो एक ही बार जा रहा है बेचारे के पास, और 6 माही में अब साल में 2 बार दे रहे हो, तो थोड़ा सा तो बैंक वालों को तो फ़ायदा हुआ ना जी। कहाँ बेचारा के साल में 1 बार मिल रहा था देखने को, अब 2 बार मिल रहा है। क्वार्टरली दीजिएगा तो उसको 4 बार मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? यस सर। सर सेमी ईयरली वाला फिर से निकाल के दिखा। बेटा कुछ नहीं, 2 से भाग 2 से गुना कर देना, यही इसका फंडा है। रेट में 2 से गुना और इन पर में 2 से भाग। क्वार्टरली वाला में? क्वार्टरली में वही करो। क्वार्टरली मतलब
एक क्वार्टर कितना कहते हैं? 1/4। अगर 12 मंथ्स के अगर ईयर हो गए तो एक क्वार्टर कितने का बना जी? 3 मंथ्स का चार या? का सर। हम्म कितना का बना सर? बताओ, सोच के बताओ 6 3 यस सर। कितने का बना? 3 आर श्योर? सर तो 3 ही होगा ना, क्योंकि हाफ हुआ 6 का, तो 6 का हाफ कितना हुआ? 3 ही हुआ ना। हाँ जी। बच्चे लोग और कौन कौन है देखो तो उसमें। एक नैतिक है, नैतिक का नेटवर्क इशू है, इसे बता सकता है। मेरे हिसाब से सर 3 ही होगा। टोटल 4 क्वार्टर बनेगा। कैसे सर? 3 मंथ्स का क्वार्टर बनेगा ना, 4 क्वार्टर बनेगा तब ना। 6 के आधा हो गया, जैसे 6 के सर तो आप थोड़े कह रहे थे कि देखो मतलब वहाँ पे 6 मंथ्स को 2 बार गुना करते हो तो 12 मंथ्स होता है ना। सर उसी उसका हम नहीं बता रहे थे, क्वार्टरली 12 महीना का हो ना, उसके वजह से हम बोल रहे थे 3। और ये रेट चलेगा उस पे तो हम आ ही रहे हैं ना। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि एक साल में कितने क्वार्टर बनेंगे। 4 क्वार्टर्स बनेंगे। 4 क्वार्टर्स बनेंगे मतलब आपको एक साल में 4 किस्त भरना होगा। समझी गीता? अरे समझ के आ रहा है। समझ 4 रहे या ना? 3 अब यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वल टू माइनस PMT ब्रैकेट स्टार्ट। सब लगेगा सर। हाँ, रेट में 4 से डिवाइड कर दो और इन पर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद लोन पेमेंट ले लो, एंटर प्रेस कर दो। क्वार्टरली आपको 8,036 रुपया भरना पड़ेगा। और ये 8,036 रुपये कितने बार भरने होंगे? क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर है तो 3 साल में 12 क्वार्टर। उस हिसाब से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 12 किस्त से तो टोटल कितना देना होगा? 96,000। देखो ऊपरला से थोड़ा कम हो गया ना किस्त। जितना 12 पेमेंट भरोगे बैंक को उतना ही कम किस्त लगता है। सर फिर से अभी देखना वीकली तक आते आते आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है सर ना? हाँ जी। सर फिर से क्वार्टरली में बेटा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया है। सेमी ईयरली में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था। क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब मंथली तो सभी को पता है कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। यस सर। यानी जो 80,000 लोन था उसको हम एक साल में 12 बार देना चाहते हैं। हर मंथ लोन भरेंगे 3 साल तक, तो इंटरेस्ट तो कम ही लगेगा। तो चलिए इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एज इक्वल टू माइनस PMT ब्रैकेट स्टार्ट। रेट में 12 से गुना हो जाएगा, भाग हो जाएगा ना रेट में, और इन पर में गुना हो जाएगा। किस्त तो वही रहेगा। अब देखो अगर आप मंथली दोगे तो 2,657 रुपया देना होगा पर मंथ। टोटल कितना किस्त जाएगा? 3 साल भेजना है तो 12 या 36 किस्त। तो इसमें क्या करोगे? 36 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो थोड़ा कम हो गया इंटरेस्ट। कहाँ 99,000, आप देखो तो 95,000 ही देना, यानी लगभग 15,000 के आसपास इंटरेस्ट आपका बन रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट और इधर इंटरेस्ट। ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि भाई कौन सा किस्त भरने में। जैसे बैंक वाले समझाते हैं, जब आप बाइक खरीदने जाओगे ना तो सब फारे समझाते हैं। उनके पास ना एक सॉफ्टवेयर होता है कैलकुलेटर, वो लगाते हैं कैलकुलेटर और आपको फट से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट कितना बना जी? इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस लोन पेमेंट। 19,923 रुपये इंटरेस्ट बन गया है। पहले वीकली भी निकाल लेते हैं, फिर सबका इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जो किस्त आपको लगेगा उस हिसाब से आप देख लेना। ठीक है, ये हो गया आपको ईयरली EMI। थोड़ा सा इधर इसको लेफ्ट साइड करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, अगर देखा जाए तो आप लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकता है।
सर हम्म अगर टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट सर आप लिख रहे हैं तो वो नहीं लिखेंगे तो? कोई बात नहीं बेटा, आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये चीज़। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो कोई परेशानी नहीं है। सर अगर आप कोई लिख देते हो तो पढ़ने वाले को थोड़ी आसानी हो जाएगा। एन पर है ना, नंबर ऑफ ईएमआई। टोटल कितने ईएमआई दिया? 3। इसमें कितने दिया आपने? 6। इसमें कितने दिया आपने? 48 ना? नहीं, कितना दिया आपने? 12। सर क्वार्टर ही दिए ना। जैसे एक ईयर में 4 बार दिए तो 3 में कितने? 12 दिए ना। और इसमें कितने दिए? 48 नहीं 36। और इसमें कितने दिए? अभी वीकली अभी निकल के आएगा, वीकली अभी निकल के नहीं आएगा। ये टोटल आपने 3 किस्त दिया, ठीक है। साल में दिया 1 किस्त, तो आपको 19,923 रुपये का इंटरेस्ट लग गया। वीकली आप निकालिए। वीकली के लिए हम सभी को पता है एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं, तो रेट में 52 से डिवाइड और एन पर में 52 से मल्टीप्लाई, बस लोन पेमेंट वही रहेगा, ठीक है। 611 रुपये मात्र देना है विनीत। अगर हर सप्ताह लोन भरोगे 3 साल तक भरोगे 611 रुपये मात्र। पॉकेट खर्चा से भी आप बाइक खरीद सकते हो, ठीक है। एक सप्ताह में 611 रुपये निकाल लेना आम बात है ना। और स्टूडेंट के लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो, चलो कोई नहीं। अब यहाँ से ईएमआई इसका क्या भरेगा? यहाँ पे टोटल कितने किस्त गए? 52 इंटू 3 ना। पहले 52 से मल्टीप्लाई करो, फिर इंटू 3 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा तो कम जरूर हुआ है, कम गया। सबसे कम इंटरेस्ट लगा आपका वीकली। टोटल कितने किस्त दिए आपने? 52 नहीं, 156 किस्त यहाँ पे, क्योंकि 52 तुम्हें मतलब एक ही साल ना जमा किया बेटा। जमा कितना करना है? टोटल 3 साल करना है ना। अगर आप 52 किस्त देते हैं 611 रुपये का, तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? 52 इंटू 3। हाँ, तो टोटल अब 31,000 ना जमा करिएगा ना एक साल में। जमा आपको 80,000 रुपया करना है। सर अगर इसमें हमको पर डे देना हो तो एक साल में 365 दिन होता है, 365 से गुना भाग कर लो। 65 days। इंटरेस्ट यहाँ पे निकालोगी तो इज इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस 80,000 इक्वल टू टोटल अमाउंट माइनस 80,000। हालांकि इतना फ्रेश बताता भी नहीं है बैंक वाला, डिजिट पका देता है। समझाएगा वही समझाएगा, वही बार बार समझाएगा जो वो चाह रहा होगा कि आप इसी को परचेज करें, उसी में उसको ज़्यादा फ़ायदा लग रहा होगा। अदरवाइज आप अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा। सबसे कम इंटरेस्ट कहाँ लगा? वीकली, उसके बाद मंथली, है ना, उसके बाद क्वार्टरली, सेमी ईयरली, बिल्कुल हाईएस्ट ईयरली। तो ये है कहानी पीएमटी का। समझ में आया गीता? फिर से समझा दीजिएगा। कुछ नहीं है, वो बाइक खरीदने का मन किया लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं था विनीत। 20,000 रुपये था, ठीक ना। 1 लाख से ऊपर के बाइक तो मान के चलो 1 लाख के है। क्या करें? जाके वहाँ पे दे दिए 20,000 रुपया। बोले भाई बाकी का किस्त बना दो। लोन किस्त कर दिया। बोला कितना का चाहिए सर? 3 साल का बना दो। अगर कम पैसे और देना होता तो 4 साल का बनवा लेते। फिर जब 4 साल का बनवाते बेटा तो इंटरेस्ट और बढ़ जाता। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? हार्डली 2 से 3 साल का ही बनवाना चाहिए लोन, 4-5 साल का नहीं बनवाना चाहिए। 4-5 साल में फिर आपको पता चलेगा कि डबल का इंटरेस्ट चला गया। यही जो 80,000 रुपये के लोन आपने अगर 4 साल में बनाया होता तो हो सकता है कि ये 25-30 हज़ार से ऊपर चला जाता इंटरेस्ट खाली, ठीक है। लेकिन भाई अब खोजेंगे भी कि 20,000 में हमको भी 2 पहिया मिल जाए चलने के लिए, है ना।
तो कहाँ से मिलेगा आपको? लोन तो भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, और नहीं तो फिर नगद कैश गीता के पास है 1 लाख रुपया लेगी, अपना निकाल लेगी स्कूटी फटाक से। है कि नहीं? तब चलो फिर, है ना, समझ में आ गया अच्छे से? नैतिक कोई परेशानी? नैतिक असाइनमेंट वगैरह भेज रहा है? असाइनमेंट डेली भेजा करो। आप लोग फेस्टिवल भी इंजॉय करो, साथ में असाइनमेंट वगैरह भी भेजा करो, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने दे। गीता क्वेश्चन आंसर कर लो थोड़ा अभिनीत से। ओके सर, एगो अभिनीत तो है ही है, बाकी तो कोई है नहीं। तो